आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आज रविवार का दिन है प्रियो, और ये प्रभु की महिमा करने का दिन है। तो हम इस दिन में हम प्रभु की महिमा करें प्रियो। हालेलुया। पूरे हफ्ते भर प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, आज रविवार के दिन को दिखाया प्रियो। आज का दिन प्रभु की महिमा करने का दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो। ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र पवित्र। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो, ओ स्तुति हो, ग्लोरी ग्लोरी। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र महिमा हो, जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ जीसस, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ये प्रेम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा आज के इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले। आप महान हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। यस जीसस, आप ही सब कुछ है। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो। आइए प्रभु जी, आप अपने गीतों के माध्यम से अपनी महिमा लीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। बहुत ऐसे आज की इस मीटिंग को। यस लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। वाकई में प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज प्रभु की महिमा का दिन है। हालेलुया। हम इस रविवार के दिन में प्रभु को बहुत प्यार से धन्यवाद करें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की हम जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा।
पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आँख में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया वो कांप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। प्रियो, हम आज रविवार की आराधना में हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को आराधना करते हैं। प्रियो, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, वो महान है, वो ही सब कुछ है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत को गाएंगे। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। बिनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। बिनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है। मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को। अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को। अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, कलियां नई खिल गई हैं, यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया, ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, हालेलुया, ओ महिमा हो, थैंक यू, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ ग्लोरी ग्लोरी, ओ जीसस, हालेलुया, ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ओ थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, शत्रु को हरा दिया,
संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का था लेख जो विरुद्ध में मिटा डाला, विधियों का था लेख जो विरुद्ध में मिटा डाला, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज़, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज़, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र 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 पिता, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रियो, ये प्रभु की महिमा का दिन है, हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। ये गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं प्रियो, हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे मन तैयार हैं कि नहीं प्रभु की महिमा करने के लिए, हालेलुया। हमारे मनों को प्रभु देखता है प्रियो, हालेलुया। इसलिए मन से प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का तारीफ दे, प्रभु को महिमा दे गीतों के माध्यम से भी, तब प्रभु आशीष करता है, प्रभु आनंदित होता है, तो वो आशीषों को उंडेलता है प्रियो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, सो ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 महिमा हो, थैंक यू, हालेलुया। आइए प्रिय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी, आपका अनुग्रह बहुतायत से आज इस मीटिंग में होने पाए प्रभु जी, बना रहे प्रभु जी, आप वचनों के द्वारा बातें करें प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, लोग जीवन में अद्भुत काम होने पाए। यस जीसस, ओ ग्लोरी ग्लोरी, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आपका अनुग्रह बहुत है, सब बातों को पवित्र आत्मा आप नियंत्रित कीजिए, हालेलुया हालेलुया। यस 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 लॉर्ड, हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप नियंत्रित करें प्रभु जी, आप ब्लेस करें। यस यस, ग्लोरी ग्लोरी। साथ ही मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट में मदद करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहन उषा के लिए, उनके दोनों बच्चों को आप ब्लेस करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें, उनके परीक्षाओं में आप उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी, आशीष करें, अच्छे से पढ़ लिख कर एग्जाम लिख सके, और उनके पति को ब्लेस करें, अपने प्रेम में लाएं, और स्वस्थ रखे, बहन को भी ब्लेस करें, स्वस्थ रखे प्रभु, उनके नौकरी ड्यूटी में आप ब्लेस करें, दोनों पति पत्नी को आप ब्लेस करें यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से बहन उषा, उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को
अब तक भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, साथ ही साथ वो जो भी काम करते हैं उनकी कमाई में आपका सुरक्षा बना रहे, आपका आशीष बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। और प्रभु जी आज की इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ बहुत आज से प्रभु जी। हालेलुया, वचन को बोलने में आप सहायता करें, मदद करें, आप ब्लेस करें। सब बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आप को देते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, यदि आपके पास, आप सभी को इस वक्त में जय मसीह और आपके पास में कोई गवाहियां हैं तो आप लोग लिख सकते हैं प्रियो इस वक्त में। और बाकी लोग आज के इस वीडियो लिंक को आप जरूर शेयर कीजिएगा प्रियो, ताकि जो जरूरतमंद है, परेशानी में, वो लोग जुड़कर आशीष को पाए। और सभी लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा प्रियो। उसके बाद में हम आखिर में जरूर सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप वचन को सुनना जरूरी है। जो लोग भी पहली बार आए हैं, आखिर तक नहीं रुक पाते हैं, वो जरूर आखिर तक सब लोग रुकने का कोशिश करें। जो लोग अक्सर नहीं रुक पाते, प्रार्थना हो नहीं पाती, बीच में आते हैं चले जाते हैं, आप बने रहिए। हालेलुया। किसी के पास में यदि गवाहियां हैं तो आप लोग गवाही को दे सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें, आखिर तक आप बने रहें। हालेलुया। वचन को भी सुनिएगा, हम प्रार्थना भी करेंगे। जो वचन आखिर तक सुनेगा उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा। यदि आपके पास में किसी के पास गवाहियां हैं तो आप बता सकते हैं। ओके प्रियो, इस वक्त में हम वचन की ओर जाएंगे। और जो लोग गवाहियों को लिख रहे हैं, जरूर गवाहियों को लिख रहे हैं तो आप जरूर पोस्ट कीजिएगा, जरूर आप डालिए गवाहियों को लिख करके, जरूर आप करें।
और इस वक्त हम वचन को देखते हैं जो कि पाया जाता है बाइबल की किताब उत्पत्ति में। सबसे पहले किताब में उत्पत्ति से हम देखते हैं और 6 अध्याय से आप ध्यान करेंगे। 6, 7वां 8वां हम देखेंगे, 6वां अध्याय 7वां अध्याय। तो प्रियो 6 अध्याय के मैं 5 से पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5वें वचन से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। इस वचन को हम जब पढ़ते हैं इस जगह में तो क्या लगता है? वाकई दुनिया में बहुत बुराई और पाप उस वक्त में बढ़ गया था प्रियो, है ना। आदम और हवा के पाप में गिर जाने के बाद से जो आगे चल रहा था पीढ़ी, सब में पाप घुस चुका था। जो माँ बाप करते हैं वही तो बच्चे में आता है। आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया तो सिर्फ आज्ञा तो तोड़े हैं ये दिख रहा था, लेकिन आज्ञा तोड़ने के बाद आगे जो पाप हुआ वो तो उन्होंने भी नहीं सोचा। कैन और हाबिल को आदम हवा ने पैदा किया तो कैन क्या कर दिया? हाबिल को मार डाला। क्या उन्होंने हत्या किया था? नहीं, लेकिन अनाज्ञाकारिता यानी कि प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया। और तोड़ता कौन है? तोड़ने से पहले मन में घमंड होता है, वो तोड़ देता है। मैं घमंडी नहीं हूं, बस मैं मानूंगा नहीं मान रहा है तो घमंड तो रख रहा है वो। तो आज जो पाप देखते हैं वो तो पाप के प्रकार है। असली पाप जो है वो तो आज्ञा का न मानना ही पाप है। अनाज्ञाकारिता एक पाप है। आदम हवा ने कोई खून खराबा कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ प्रभु ने मना किया था कि आज्ञा दिया, सिंपल निर्देश नहीं, आज्ञा दिया था कि उस फल को ना खाना वो, और उन्होंने उस बात को नहीं माना तो क्या हुआ? आज्ञा तोड़ दिया। आज्ञा तोड़ने की वजह से पाप हुआ। सबसे पहला पाप में परमेश्वर ने एक्शन ले लिया। अरे नहीं देखता और मौका देता हूं, ऐसा नहीं, पहले ही गलती में एक्शन ले लिया, पहले ही पाप में। हालेलुया। उसके बाद जो लोग उनसे बच्चे होते गए, कैन और हाबिल हुए। हाबिल अच्छा था, अच्छा भेंट चढ़ाया, और कैन सही नहीं था तो वो हाबिल से मन में डाह किया और उसको मार डाला मौका पाकर। इस रीति से और जो बढ़ गए लोग, वो सब बुराई में, पाप में बहुत ज्यादा बढ़ गए। प्रभु यहोवा ने देखा कि सब कुछ मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो भी पैदा होता सब बुरा ही बुरा। इसलिए प्रभु ने एक बार तय सोचा, मैं इनको बनाने से पछताता हूं, मैं पूरा मिटा दूंगा। ऐसा प्रभु सोच चुका। लेकिन नूह जो प्रभु का आज्ञा को मानता था, प्रभु के साथ चलता था, उस वक्त में एक धर्मी व्यक्ति था नूह और उसका परिवार। इसलिए नूह के परिवार के ऊपर, नूह के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि बना रहा। नूह के वजह से प्रभु ने क्या किया? पूरे मनुष्य को नाश कर तो दिया, लेकिन नूह और उसके परिवार को बचा लिया। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, प्रभु का जो काम करने का तरीका वो ये है कि एक भी अगर अच्छा पॉइंट एक व्यक्ति में दिखता है और वो उसी के वजह से वो सुधरना भी चाहता है, सुधरने की कोशिश करता है, तो प्रभु उसी को देख करके बचा लेगा और सुधारेगा भी। हालेलुया। इसलिए कोई व्यक्ति निराश ना हो। आप कई बार असफल होते हो, कमियां होती होंगी, लेकिन एक तो अच्छा पॉइंट होगा जो प्रभु को आप दिखा सकते हैं। प्रभु आप में देखता होगा
तो उस चीज को आप अपने आप में पहचाने, बढ़ाएं। हालेलुया। तो प्रभु जरूर आशीष देगा। आज लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं और ध्यान करते हैं, तो सारे जो डाउट है वो सारी बातें दूर होती जाती। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करना और जवाब हासिल करना ऐसा नहीं, पल भर का 2 मिनट का प्रार्थना से कुछ नहीं होता है ना। ये प्रभु के साथ चलना एक जिंदगी है प्रियो। नूह तो प्रभु के साथ चल रहा था, इसलिए उसके अंदर के स्वभाव को प्रभु ने देखा, आज्ञाकारिता को देखा, प्रभु के साथ वो चल रहे सबको देखा, तो प्रभु उसको एक जिम्मेदारी सौंपने का सोचा और नूह के साथ में अपनी बात को बांटने लगा परमेश्वर। हालेलुया। आज भी जो लोग इस बुरे माहौल में, बुरे स्थितियों के बीच में जो लोग प्रभु के साथ में बने रहते, उन्हीं को प्रभु अपना गूढ़ बातों को बताता है। हालेलुया। उन्हीं के साथ में अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। हर किसी को चलते फिरते अपना गहरा भेद नहीं बताता। हालेलुया। हर किसी को नहीं बताने लग जाता है। जो उसके साथ में चलते हैं, वफादार हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर वो प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप समझ रहे तो जरूर आप कमेंट कीजिए कि आप समझ रहे। हम 9वें वचन से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 से मैं पढ़ता हूं। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उस समय में पृथ्वी जो है परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हालेलुया। परमेश्वर ने तय कर लिया था कि पूरी दुनिया बिगड़ गई है ना, सब कुछ बिगड़ गया है, तो फिर वो मनुष्य को नष्ट करने का सोच लिया। लेकिन नूह जो उसके साथ में चलता था, इसलिए तो नूह को अपनी बातें प्रभु बता रहा था कि मैं क्या करने वाला हूं, प्रभु क्या करने वाला, उस बात को उसमें प्रकट किया। हालेलुया। जो कोई भी इस वक्त में आप जुड़े हुए हैं, आप आखिर तक बने रहे, वचन को सुने। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे, वचन के बाद में हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा वचन के बाद में। अब जहाज कैसे बनाना है, पूरा नक्शा प्रभु ने नूह को दे दिया। कितना किस पेड़ का, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां, उसमें सब सब कोठरियां, अलग अलग रूम बनाओ, बाहर भीतर से राल लगाओ, है ना, ताकि बंद रहे, सब सील पैक हो। और कितना चौड़ाई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, सब कुछ प्रभु ने बता दिया। आप अगर आपके पास बाइबल है तो आप उत्पत्ति 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं प्रियो, नूह को प्रभु ने किस रीति से बताया कि कैसे बनाना है। सब कुछ पूरा ब्लूप्रिंट प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। प्रभु अगर किसी को बचाना चाहता है, किसी को उठाना चाहता है, उस व्यक्ति को बचा जो उसके साथ में चलता रहता है। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, कैसे भी हो, प्रभु एक ब्लूप्रिंट देगा, प्रभु एक नक्शा देगा कि कैसे बचना है। हालेलुया। कैसे निकलना है। हालेलुया। नूह को इसलिए तो प्रभु ने बताया कि तू एक जहाज बना,
कितना लंबा होना है, कितना चौड़ा होना है, पूरा प्रभु ने बता दिया। उसमें रूम रूम, खंड खंड कोठरियां बनाना, सब कुछ प्रभु ने समझा दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस सब बात को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि आपको जानना है कि परमेश्वर जो है, जो काम वो हमसे करवाना चाहता है, उसका सब चीज का वो हर एक उपाय और आइडिया देता जाता है। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज के लिए प्रयास करते हैं, तो प्रभु उसके लिए आइडिया देगा। आप प्रभु से लिपटे और चिपके रहें, प्रभु आइडिया क्यों नहीं देगा। आप उसके, ये हम देखते हैं कि नूह उसके साथ वफादारी से चल रहा है, इसलिए प्रभु उसको उसके बचाव के लिए एक उपाय यानी कि जो पूरी दुनिया तो बिगड़ गई, लेकिन एक परिवार चल रहा है प्रभु के साथ पे, तो उसको बचाऊंगा, बाकी को खत्म कर दूंगा, बाकी को नष्ट कर डालूंगा। और इस एक बीज को या कि एक नूह के परिवार को प्रभु ने क्यों बचाया, क्योंकि ये प्रभु के भय में चल रहे थे। इसको बचा लूंगा, अच्छा बीज को बचा लूंगा, सब वेस्ट को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये प्रभु ने सोच लिया था और नूह को बता रहे हो, नूह को सब बातें बता। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर वो आइडिया, वो उपाय देने को तैयार है कि क्या बातें आपके लाइफ में वेस्टेज है, क्या चीजें आपका समय खाती है, क्या चीजें आपको पीछे धकेलती, उसको आप पहचान कर सके और उन चीजों को प्रभु के हाथ पे सौंप सके। प्रभु उनको खत्म करेगा, और जो अच्छी चीजें, अच्छी बातें, उनको बढ़ाओ, उनको सेव रखो, ऐसा करके भी प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आप जो उसके वचन को सुनते हैं, साथ ही साथ में आप पढ़ते हैं और उसके साथ में मनन करते हैं, हालेलुया, प्रभु के साथ समय बिताते, तो प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रियो, आपको नया बल और नया ताकत देगा। कैसे समस्या, कैसे चीजें, चारों ओर समस्या है, चारों तरफ परेशानी है, लेकिन प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश और दुख होता है, धोखा मिलता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने कहा वाकई परमेश्वर ने संसार में होने वाली सारी बातों को जीत लिया है। प्रियो, हालेलुया। अब यहाँ पर नूह नूह ने क्या किया, उसने, प्रभु ने उसको आज्ञा दिया था कि जहाज बनाना है, कितना लंबा चौड़ा बनाना है, सब लंबाई चौड़ाई प्रभु ने उसको बता दिया। हम पढ़ते हैं, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। आप जानिए कि जल प्रलय प्रभु ने नूह के जमाने में किया था। प्रियो, नूह के जमाने में प्रभु ने जल प्रलय किया था, क्योंकि पूरे मानव जाति बिगड़ चुकी थी, और लेकिन नूह पर प्रभु के साथ चल रहा था, तो प्रभु ने नूह को जहाज बनाने का निर्देश दिया, क्योंकि जहाज में तुम रहोगे, जल प्रलय आएगा तो कहाँ पे कोई जगह तो मिलेगा नहीं, तो जहाज बना। जहाज भी पूरी रीति से बढ़िया बन, एक खिड़की बनाना, ऊपर से छत बनाना, प्रभु ने कितना सुंदर सब चीज का गाइड किया। प्रभु के पास सभी प्रकार का माइंड है। आज हम सोचते हैं कि इंजीनियर, लेकिन इंजीनियर को पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। हालेलुया। उसके अंदर बुद्धि किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। लेकिन इंसान सोचता है कि मैं बड़ा बड़ा बना लिया तो मैं महान हूं। मनुष्य तू बड़ा महान है, वो सोचते हैं।
लेकिन उस मनुष्य के द्वारा जो बड़े बड़े आविष्कार या काम किए जा रहे हैं, उसका बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। उस चीज को भूलना नहीं है। तो प्रभु उपाय दे रहा है, प्रभु रास्ता बता रहा है। हालेलुया। हर एक परेशानी के लिए प्रभु के पास उपाय है। उसके पास अगर कोई व्यक्ति जाता है, प्रार्थना करता है और लगा रहता है, लगातार जीता और चलता है, तो आशीष पाती। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि परिस्थिति खराब है तो हम ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ज्यादा हम संगति में जुड़ रहे हैं, लेकिन जब अच्छा हो गया तो हम बहुत कम आते हैं मीटिंग में, और बहुत कम हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि वचन भी नहीं पढ़ते। ऐसा हम अगर करते हैं तो ये खुद के साथ में एक धोखा है, खुद कर रहे हैं। प्रभु को क्या नुकसान? हम खुद अपने आप को बिगाड़ने लगेंगे। इसलिए प्रियो, अपने आप को बिगाड़ना नहीं है, अपने आप को लाइन में रखना, कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। यदि आपको महसूस हो कि कहीं कोई चूक हो रहा है तो वहां सुधारने की कोशिश करें। हालेलुया। सुधारना जरूरी है। प्रभु का वचन हमको सुधारता है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है वो। हालेलुया। अब यहाँ पर जहाज में कैसे कैसे प्राणी आएंगे प्रभु ने सब बता दिया था। सब चलते हुए जहाज में के भीतर आ गए। प्रभु ने सभी को निर्देश दिया था, सभी जानवरों को समझे ऐसा सेटिंग कर दिया कि सब आ गए और वहां रहने लगे। ऐसे जोड़ी जोड़ी में आए, नर मादा करके, ताकि उनमें से वो सब नूह के साथ बचाए जाए और पृथ्वी में उन जानवरों को भी बाद में सुरक्षित। प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया। इसलिए प्रभु ने तय किया हुआ प्रियो प्रभु क्या करने वाला है, और उसकी योजना में हम शामिल हैं। हमको प्रभु निर्देश देता, हमको वैसा वैसा करते जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की बातों को समझने के लिए, बने रहने के लिए, इसलिए तो संगति जरूरी, वचन जरूरी है, प्रार्थनाएं जरूरी है, उपवास प्रार्थनाएं जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद में नूह ने क्या किया? जहाज को वाकई में बना लिया। और जहाज को बना लेने के बाद में परमेश्वर ने आज्ञा दे नूह को कि तू जहाज में प्रवेश कर जा। अपने पुत्रों बहुओं समेत सबके साथ में वो प्रवेश कर लिया प्रियो। हालेलुया। और ये जो जल प्रलय था वो काफी समय तक चलता रहा, 150 दिन तक। और ये जो जल प्रलय हुआ, 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता रहा। सोचिए, आजकल अगर 3 दिन लगातार बिना रुके झड़ी पकड़कर पानी आता रहेगा, बारिश का झड़ी लग जाए, तो फिर बाढ़ आ जाता है, बाढ़ का स्थिति हो जाता है। आपने देखा होगा, सही है कि नहीं प्रियो? तो परमेश्वर ने वाकई एक डिसाइड किया कि बहुत पाप बढ़ गया, लोग बिगड़ चुके हैं। वो पूरा खत्म करना खर्च कर सकता था, नूह को भी खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसने प्रभु के बराबर साथ में बराबर चल रहा है, तो उसके ऊपर प्रभु ने अपना अनुग्रह का दृष्टि बनाए रखा। और अनुग्रह का दृष्टि बनाए रखने के कारण परमेश्वर जो है, अरे इसको भी खत्म कर, इसको भी नष्ट करके मैं इसको स्वर्ग में रख लूंगा, ऐसा नहीं। वो कम से कम एक तो अच्छा परिवार मिला, एक तो अच्छा व्यक्ति मिला जो मेरा भय मानता है, ये सोच करके उसको उसके द्वारा और जानवरों को भी बचाया प्रभु ने। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यही सिस्टम से आज तक चलता है कि एक भी तो सही पॉइंट किसी में होगा, एक भी तो आज दुनिया में मसीह लोग हैं जो ईमानदार, उनके वजह से तो बाकी लोग भी आशीष पा रहे हैं और बचे हुए। हालेलुया। हम आशीषित लोग हैं प्रियो, हम आशीष पाते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने वाले लोग हैं। हालेलुया। मसीह लोग आशीष के बर्तन होते हैं, तो हम आशीष के बर्तन बनकर चलना है। हालेलुया।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पिता, आप समझ रहे हैं ना, हम आशीष पाकर रहने वाले और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने वाले लोग हैं। इसलिए प्रियो, यदि आपको आशीष जल्द नहीं मिल रही, परेशानियां, सफलता नहीं आ रहे, आप परेशान रहते, तब भी आप घबराना मत, बने रहना, लगातार संगति में रहना, वचन पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना। बिल्कुल एक समय पर प्रभु आशीष दे देगा। क्योंकि मैं जब बचपन से जब डिप्रेशन में था, 15-16 साल की उम्र से, तो जब प्रार्थना करता था, सभी के गवाहियों को देखा करता था कि प्रभु इतना अद्भुत काम करता है, लेकिन मुझे विश्वास भी था, अच्छा उसके बावजूद मेरे लिए क्यों नहीं होता है, सोच सोचकर मैं भी परेशान रहता था। लेकिन एक वक्त आया कि प्रभु ने सब काम किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी हो लग गया, लेकिन प्रभु आशीष दिया, प्रियो नहीं छोड़ा उसने। विश्वास को लगातार प्रभु बढ़ाता रहा और एक समय में प्रभु ने पूरा पूरा छुटकारा दिया मुझको। हालेलुया। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो प्रभु पूरा पूरा छुटकारा करेगा। आप निराश होकर छोड़े मत, प्रभु के पीछे चलना छोड़िए मत, प्रभु के पीछे चलते रहें, क्योंकि प्रभु सब जानता है, सब बातों को मेंटेन करेगा। आपको महसूस होगा कि प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं ये काम करूं। हालेलुया। इसलिए प्रिय प्रभु के साथ में हम बने रहें, चिपके रहें। जब नूह जहाज बना रहा था और जल प्रलय की बातों को उसने कई लोगों को भी बताया, तो किसी को यकीन हुआ नहीं। सब बताया होगा, नूह जब जहाज बना रहा है, आसपास कोई मौसम नहीं है कि बारिश होगा, इतना भयानक होगा, बाढ़ नहीं, कुछ नहीं। उस समय में वो जहाज बना रहा है तो सबके सामने तो हंसी का पात्र बन रहा था, होगा ना, है ना। सब लोग हंसते भी थे होंगे कि इसको दिमाग नहीं है, दिमाग सठिया गया है, इसको बुजुर्ग हो गया, सठिया गया, जहाज बनाने चला है, कहीं से तो पानी का मौसम नहीं, कुछ नहीं। तो जब तक नूह जो है जहाज पर नहीं चढ़ गया, तब तक सब लोग बढ़िया शादी ब्याह में, खाते पीने में, सब में व्यस्त रहे, बहुत मौज मस्ती में पड़े रहे। हालेलुया। लेकिन एक वक्त आया कि जल प्रलय आकर उन सबों को डुबा ले गए। आज भी लोग अपने अपने मौज मस्तियों में खोए और उलझे रहते हैं, सब कुछ ऐसा। लेकिन किस एक समय आएगा, प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेके चले जाएगा, आप लोगों को पता न लगेगा। इसलिए प्रियो, हम मसीहों को प्रभु के साथ में बने रहना है, प्रभु की बातों में चलते रहना है। आप समझ रहे प्रियो? हालेलुया। और ये जो जल प्रलय है, ये जल प्रलय 40 दिन तक चलता रहा, लेकिन जो पानी का स्तर घटा वो 150 दिन के बाद में। हालेलुया। वो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग गए, फिर पानी का स्तर कम हुआ और नूह ने खिड़की खोलकर एक चिड़िया को भेज दिया। वो कहीं ना कहीं जगह ना पाकर वापस आ गए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद छोड़ा तो वो पत्ती लेकर आई, उसका फिर छोड़ा तो लौट कर नहीं, तो जब जमीन मतलब सूख गया है, पानी कम हो गया, ये जानने के लिए उसने ऐसा किया। इस रीति से प्रियो, उसके बाद कभी जल प्रलय से परमेश्वर नष्ट नहीं करूंगा करके प्रभु ने तय भी किया। जल प्रलय उसी वक्त आया और उसके बाद अब कभी जल प्रलय नहीं आएगा। उसने एक चिन्ह ठहराया कि वो जल प्रलय क्यों नहीं आएगा। आकाश में एक बादल में एक धनुष दिखाई देगा कि जब जब ये धनुष दिखेगा तो मैं याद करूंगा कि मैंने क्या वाचा नूह से बांधा था। आज जल प्रलय से दुनिया खत्म नहीं होगी, प्रभु तो अपने लोगों को लेके जाएगा। फिर दुनिया में लोग बहुत सारा उटपटांग खबर फैलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसा होगा,
फलाने में बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ रहा है, एक दिन दुनिया डूब जाएगा, ये वो या वो, ऐसा नहीं। प्रभु का दिन तो चोर की नहीं आएगा, कब आएगा पता ही नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति जानता होता कि चोर किस वक्त में आने वाला है, तो 2 बजे रात को चोरी करने आएगा एक हाईटेक चोर, तो मालूम चल गया है, तो मालिक भी हाईटेक ढंग से पकड़ने के लिए 2 बजे तैयार रहेगा, है कि नहीं? तो चोर कब आएगा किसी को कभी मालूम नहीं रहता। सही बात है कि नहीं? वैसे ही प्रभु का दिन यानी कि प्रभु कब आएगा एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तैयार रहना है। हालेलुया, ये चाहिए प्रियो। प्रभु जो कुछ बोलता गया नूह ने वो किया। जहाज बनाता रहा तो लोगों को ऐसा लगा नहीं, लोगों को बताया होगा, लेकिन किसी ने अपने आप को सुधारा नहीं। आज वही माहौल है कि प्रभु के लोग ही उद्धार पाएंगे जो प्रभु के साथ चलते हैं, और प्रभु का दिन कब आएगा पता नहीं। हमें हमेशा आज्ञाकारी और वफादार जीवन जीना है प्रभु के लिए। ऐसा बताए जाने के बावजूद भी जो लोग नहीं समझते हैं, तो वो लोग छूट सकते हैं, वो लोग छूट जाएंगे, और प्रभु नहीं चाहता कोई छूटे, कोई नाश हो। इसलिए तो प्रभु समय दे रहा है कि हर व्यक्ति उसके भय को माने और सही ढंग से चलता रहे, उसके आज्ञाओं में बना रहे। प्रभु ये चाहता है प्रियो। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? यदि आप वचन को समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए प्रियो। नूह की कहानी को आप लोगों ने सुना होगा, कितनों ने सुना और कितनों ने नहीं जाना, या पहली बार है तो आप बताइए, क्योंकि बाइबल एक ही है। उसी बाइबल से बार बार प्रचार किया जाता है, बार बार हम ध्यान करते हो। परमेश्वर एक ही है, उसका वचन है, बाइबल में है। हमको बार बार हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि प्रभु हमसे एक ही वचन से अलग अलग प्रकार की बातों को प्रभु करेगा। हर बार जितनी भी बार आप बाइबल पढ़ो कभी बोर नहीं होगे, और अलग अलग बातें प्रभु सिखाता जाएगा। जितने बार भी आप संगति में आप बने रहे, आप कभी बोर नहीं होंगे। आपका मन अगर प्रभु से दूर है तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर कई लोग जो प्रभु की उपस्थिति में संगति में बैठना छोड़ चुके हैं, या आप बैठ नहीं पाते हैं, बेचैनी सा होता है, वो आपको प्रयास करना है कि लगातार बैठे, तो वो बेचैनी, वो प्रार्थनाहीनता खत्म हो जाएगा। फिर मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। हालेलुया। हम अगर व्यस्त रहें तो जीवन भर व्यस्त रहेंगे, प्रभु को लिए कभी समय नहीं निकलेगा। है ना? आप कमेंट कीजिए प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। क्योंकि वचन को आप सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता, पता लगता है कि प्रभु ने किस रीति से के साथ काम किया, प्रभु अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अपनी बातों को क्यों बताया, और प्रभु के दिमाग में क्या है, प्रभु का विचार क्या है, मनसा क्या है, ये सब समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना है, वचन को सुनना है, समझना है। नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? बस विश्वास करना है और प्रार्थना करना है, करवाना है, फिर घर चले जाना है, खाना पीना सोना उठना, इतना ही रहेगा। प्रभु को फिर हम इस्तेमाल करते रहेंगे सिर्फ। प्रभु जी यहाँ दर्द कर रहा है तो आप इसको ठीक कर दो, प्रभु जी मेरे को खाने के लिए नहीं है आप ला के दो। हम यूज करते रह जाएंगे प्रभु को, हम कभी प्रभु को जान नहीं पाएंगे।
हम कभी प्रभु से प्यार नहीं कर पाएंगे अगर हम वचन को नहीं सुनेंगे और वचन को मनन नहीं करेंगे। बाइबल का एक एक घटना जो है वो सच्चाई है प्रियो, सच्चा घटना है, सच्ची घटनाएं है। वो नूह के साथ में जो हुआ एक कहानी नहीं है, ये घटा हुआ चीज। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु के साथ में चल रहा है उसी के ऊपर प्रभु अपने करुणा दृष्टि को बनाए रखता है। हालेलुया। और उसी को आप भी अपने जीवन में प्रभु के साथ चल रहे होंगे इस वक्त में, और कुछ बातों का सामना कर रहे होंगे, आपकी बातों को कोई सुनता नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु जो है मार्गदर्शन देता रहेगा प्रियो, आपको मदद करता रहेगा, आपके अंदर आत्मिक भूख प्यास को बढ़ाता रहेगा। और एक वक्त आएगा, समय आएगा जब आप पूरी रीति से पक्के हो जाओगे। इसलिए प्रियो, ये समय नहीं है कि आप छोड़ दें उसके पीछे चलना, बराबर चलते रहें, बराबर चलते रहें, बने रहें। कई लोग जो है छोड़ दिए होते हैं, संगति में गैप कर देते हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है बात। इसलिए प्रियो, आप संगति में बने रहें, प्रभु में हम बने रहें। अगर हम प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम वचन नहीं मनन कर रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा? सिर्फ इतना याद रहेगा कि विश्वास है मुझे और विश्वास करना है, प्रार्थना रिसीव करना है, हो जाए। देखिए प्रियो, जो विश्वास में पुराने हो चुके, जो मसीह में पुराने हो चुके हैं, वो वचन को उनको समझना जरूरी है। पहली बार जो आता है उसको प्रभु दया करता है, आशीष मिल जाता है क्योंकि वो नया है। उसके बाद उसको भी एक दिन आता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अपने मुंह से अपने लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उसके बाद प्रभु आशीष दे बोलने से कैसे होगा? तो अपनी बातों, मुंह की बातों के द्वारा दोषी और अपनी बातों के द्वारा निर्दोष ठहराया जाएगा। जो बोलेंगे वो खुद के लिए घटेगा। कोई बोलेगा कि वो बर्बाद होने वाला है तो वो बर्बाद ही होगा। इसलिए अपने लिए गलत सलत नहीं बोलना है। प्रभु को जानते हैं तो ऐसा माहौल तो बनता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना है, और कंट्रोलिंग पावर प्रभु दिया है प्रियो, तो आप कर पाते हैं। हालेलुया। तो ये जल प्रलय का जो कहानी है उसमें मैं बहुत अधिक डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया कि आपके पास यदि बाइबल है तो आप उसको डिटेल जरूर पढ़े। छठ उत्पत्ति का किताब बाइबल में शुरुआत का किताब है, उत्पत्ति, उसमें से 6वां और 7वां 8वां अध्याय को आप पढ़े तो आपको पता लगेगा जरूर कि प्रभु ने नूह को जब जहाज बनाने का योजना दिया, प्लानिंग दिया, तो कैसे कैसे जानवर उसके पास आएंगे, सबको नूह रखता गया। जो प्रभु के साथ में चल रहे हैं, ये बिल्कुल वही है कि उनके पास में कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे लोगों सामना होगा, सबको क्या जवाब देना है, क्या करना है, सबको, सबके लिए खाना नूह ने प्रबंध किया हुआ था। तो कैसे कैसे लोग मसीह में चलते हुए टकराएंगे, मिलेंगे, उनको क्या प्रकार का खाना चाहिए, क्या प्रकार का भोजन चाहिए, प्रभु सब चीजों का प्रबंध करके रखता है। हालेलुया। आप किस दुविधा से गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति अलग 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 गुजर रहा है। हर व्यक्ति को कौन सा वचन चाहिए, कौन सा शांति का बात चाहिए, कौन सा चंगाई का वचन चाहिए, प्रभु ने सब प्रबंध किया हुआ है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके दिमाग में क्या परेशानी है, आपके जीवन में क्या परेशानी, लेकिन प्रभु आपको बातें कर रहा है, तो आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिल रहा है। हालेलुया। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति को प्रभु के पास में बिना स्वार्थ के रहना चाहिए। प्रभु ने हमें, है ना, निस्वार्थ भावना से प्यार किया है। लेकिन एक इंसान अपने स्वार्थी भावना से प्यार करेगा, के पास स्वार्थी भावना से आएगा, तो सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा। प्रभु के दिल में क्या है, प्रभु को क्या पसंद है, उसको वो कभी नहीं सोचेगा, कभी ध्यान नहीं करेगा। हालेलुया। आज लोग कई सारी बातों में उलझे रहते हैं और दौड़ भी लगाते रहते हैं कि मेरा काम कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाए, वहां बन जाए। दौड़ लगाते हैं,
कब तक दौड़ते रहेंगे? प्रभु के वचन को समझना सीखें, प्रभु के बातों को समझना सीखें, मनन करना सीखें, सब समझ आ जाएगा। प्रभु आपके पास में है, करीब में है। हालेलुया। आप महसूस करते रहेंगे उसको, और वचन को पढ़ेंगे तो वाह, प्रभु ने क्या काम किया, कैसे इस व्यक्ति ने आज्ञा को माना, नूह ने आज्ञा को माना, नूह को प्रभु ने जिम्मेदारी दी, सब आपको महसूस होगा। और भी लोग उसके चेले कैसे चले, उसके लोग यूसुफ, इसहाक, अब्राहम, ये लोग कैसे चले, कैसे प्रभु काम किया मूसा के द्वारा, सब बातों को आप पढ़िए ना, आपका विश्वास मजबूत होगा प्रियो। हालेलुया। विश्वास मजबूत करने की बातें हैं उसका वचन में। हालेलुया। और प्रभु कितना सामर्थ्य, सब कहां से पता चलता है? उसके वचन को हम पढ़ते हैं तभी तो पता चलता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़े बड़े आशीषों को पाना चाहते हैं तो विश्वास में मजबूत बनना है, विश्वास में बढ़िए और वचन को पढ़िए, समझिए, वचन को मनन कीजिएगा। अभी मैंने आपको उत्पत्ति 6 अध्याय 7 अध्याय आप पढ़िए बोला हो, तो आप जरूर पढ़ना, उसमें से प्रभु आपको बल देगा, ताकत देगा। वचन को पढ़ते पढ़ते प्रभु आपके अंदर ऐसे बातों को डालेगा कि आप हो सकते उसी वक्त में अपने परेशानी से उभर जाओगे। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उससे आपको एक उभरने के लिए रास्ता मिल जाएगा। हालेलुया। है कि नहीं प्रियो? सही बात है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। और एक ही दिन में कोई, एक ही बार में, एक ही दिन में एक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। आज पैदा हुआ, कल पैदा हुआ, या 5-6 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ही दिन में कैसे किसी का विश्वास और किसी का ज्ञान एक ही दिन में कैसे बढ़ जाए? ये पूरा जिंदगी हमको लगे रहना है। हालेलुया। सही है। हम ऐसा सोचते अक्सर कि पिछले साल 2 साल पहले मैं बहुत बेवकूफ था, अभी थोड़ा होशियार हो गया। मैंने पहले भी ये बात बोला है, हम सब सोचते हैं पहले मैं ज्यादा बेवकूफ था, अभी थोड़ा सा दिमाग आ गया है, थोड़ा होशियार हो गया। अपने अपने मन में सभी महसूस करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है प्रियो। जब हमको और समय बीतता है तो हमको पता चलता है कि वाकई हम बेवकूफ ही थे, और भी कई सारा जानकारी नहीं है, नहीं मालूम है। हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमको पता लगने लगता है, कई सारा अनुभव, कई सारी चीजों से हम सीखने लगते हैं। हालेलुया। सही है कि नहीं? आप कमेंट कीजिए। यस, बिल्कुल। अरे मैं पहले बहुत वो ऐसा था, अभी थोड़ा कोई भी मेरे को ऐसी नहीं बना सकता है। आदमी जब एक आदमी ठगा जाता है किसी चीजों में, दुनिया में कोई कोई है ना, किसी भी बात में, कोई भी स्कीम है, तो वो बोलेगा किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाना है, उल्टा पुल्टा कहीं नहीं फंसना है बोले। एक दूसरा आदमी बोलेगा फलाना फंस गया होगा, उसका दिमाग काम नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो होशियार हूं, मैं नहीं फंसू। बाद में पता चलता है वो भी धोखा खा गया। तो फंसने से पहले ऐसे ही लगता है, धोखा खाने से पहले, कि फलाना फंसा होगा, वो उसका दिमाग नहीं था होगा, लेकिन मैं बहुत जानकार व्यक्ति हूँ इसलिए मैं नहीं फंसूंगा। ऐसा बोलते बोलते वही फंस जाता है, चीटिंग चीजों में फंस जाता है। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन में अनुभव से हम आगे बढ़ते रहते हैं। प्रभु ही हमारा सब बातों का शिक्षक है। हम प्रभु में होकर सीखते जाते हैं, दुनिया का ज्ञान भी आप आत्मिक रूप से आप मजबूत बनते, उसके बाद तो आप अपने काम धंधे को मजबूती से मेहनत करेंगे, आशीष पाएंगे।
काम धंधे के बारे में बहुत ज्ञान होने से भी आशीष नहीं मिलता। अच्छी तरह जैसे कि बहुत डिग्री हासिल करने के बाद भी जॉब मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है क्या? प्रभु के अनुग्रह से, आत्मिक रूप से मजबूत होकर प्रभु का अनुग्रह हासिल करने से सब चीज होता है। हालेलुया। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं प्रार्थना दुआ वाला आदमी हूं, मेरे को उतना अच्छा दूसरा काम नहीं आता है, ऐसा बोलेंगे? नहीं। अपना खाना पीना जो करना है उसको, नॉर्मल काम उसको नहीं जानता हो बोलने से नहीं होगा, उसको तो करना ही पड़ता है। और कोई हल्का फुल्का करेगा कोई चीज, कोई बहुत एक्सपर्ट से करेगा, ऐसा फर्क तो होता है। लेकिन अच्छा योग्यता, अच्छा क्वालिटी होने के बावजूद सफल होंगे, गारंटी नहीं। लेकिन अच्छा क्वालिटी, अच्छा योग्यता कम भी होगा, तब भी अगर प्रभु में मजबूत है तो जरूर सफल होंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति, अरे पढ़ाई करने के बाद तो नौकरी नहीं मिलता है, क्या पढ़ना करके पढ़ाई ही छोड़ देगा, 8वीं 10वीं में ही तो थोड़ी होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, योग्यता बनाना है। अरे एक ना एक दिन तो दुनिया में सबको जाना ही है, इसलिए आज ही मैं चले जाता हूँ, खाना पीना छोड़ देता हूँ, ऐसा कोई सोचेगा क्या? ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। ऐसा करना ही गलत है। इसलिए रोना पड़ता है, इसलिए मैं हंसूंगा ही नहीं, ऐसा आप सोच के रहोगे? नहीं। खुश रहना ये एक चीज है जो होता है, घटता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, ये चीज को जानना। नूह तो सोच सकता था, अरे चारों ओर लोग जो हैं पापी हैं, कोई समझ नहीं रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, प्रभु मैं कहां से जहाज बनाऊंगा, ऐसा नूह ने नहीं बोला प्रभु से, वो आज्ञा को माना। और नूह को प्रभु ने इतना काम दे दिया, सब प्रकार के जानवर, करे मैं आज तक कभी गाय बैल भेड़ बकरी को छोड़ के दूसरे जानवरों से पाला ही नहीं पड़ा है, उन सबको मैं संभालूंगा कैसे, उनका खाना कैसे, ये सब उसने सवाल नहीं किया। तो आज प्रभु में होकर चलते हुए कुछ बातें हमें कठिन या कुछ बातें आसान हमें लगती है, तो हम प्रभु से बोल नहीं सकते कि ये कैसा करूंगा वो कैसा करूंगा, बहाना नहीं कर सकते। प्रभु तो उपाय और प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। वो बोने वाले को बीज दे सकता है, तो फिर इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु मैं आपके बातों में बना रहूं, आपके राज के लिए भी मैं और बढ़कर कर सकूं, इसके लिए आप मुझे आशीषित करें तो मैं करूंगा। ऐसा आप बोल सकते हैं ना। इसलिए प्रभु चाहता है कि जो लोग को वो आशीष देता है तो वो आशीष पा करके प्रभु के राज में बढ़े और प्रभु के लिए कुछ करें, वो प्रभु खुद चाहता है। लेकिन लोग स्वार्थी होते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, ये उस वक्त में पता चल जाता है। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करता है वो सीखता जाता है, और जब प्रभु की बातों को खराई से बताया जाए प्रियो, तो कई लोगों को जो है हजम नहीं होता है, क्योंकि जो खराब बात है वो सही बात है, वो प्रभु बताता है। प्रभु जब बताता है तो उस बात को हम कबूलना है। पत्थर की तरह कठोर और ढीठ हमको नहीं होना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पत्थर की तरह कठोर और ढीठ होंगे तो जड़ नहीं पकड़ेगा प्रभु का वचन आपके अंदर। मिट्टी ढीला होना चाहिए, जड़ पकड़ने के लिए मिट्टी होना चाहिए, पत्थरों से जड़ फैलता नहीं। तो पत्थर क्या है? पत्थर है, मैं ये नहीं कर सकूंगा। प्रभु के पीछे चलना भी बड़ा कठिन है, इंतजार करना पड़ता है, वचन को सुनना पड़ता है, सुनना ही नहीं बल्कि कुछ पूछे तो जवाब भी देना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है यार। कोई ऐसा नहीं है क्या और कोई पार्षद जो प्रार्थना कुछ बस बता दे, प्रार्थना करें, हमको फटाफट काम भी बन जाए और कुछ लेना देना ना रहे? ऐसा भी सोचते होंगे कुछ लोग। अरे हम तो मान रहे नहीं मान रहे, हम कर लेंगे ना, आप बस प्रार्थना कर दो ना।
ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं। पहले आते थे वो लोग तो ऐसे ही है, जब वचन को सुनो आखिर में प्रार्थना किए जाएगा बोलने से वो लोग भी भड़क जाते थे और बोलते थे कि अरे हम भी तो सेवक हैं, हम भी प्रार्थना कर लेंगे, करा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को वचन सुनने के बाद ही तो प्रभु सब काम करते थे उस समय में। आप बाइबल पढ़िए, और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर धीरज कैसे बढ़ेगा, विश्वास कैसे बढ़ेगा, चलना कैसा, उसको सीखेंगे कैसे। हम चलना सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेडल जरूर जीतना चाहते हैं। दौड़ना नहीं चाहते लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं, वो वाला काम हो गया ये। हालेलुया। बिल्कुल बड़ा चीज पाने का आशा और उम्मीद रखना ही है, लेकिन उसके लिए हमको प्रभु के चरणों में इंतजार करना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ में हमको बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप समझ रहे ना प्रियो? यस, ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु ने बोला अंत तक धीरज धरना है। मीटिंग के अंत तक भी हमको धीरज रखना है। हालेलुया। धीरज के साथ हमको वचन को सुनना है। क्यों? वचन मेरा नहीं है, प्रभु का है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा ही हर विश्वासी से बातें करता है। इसलिए उसके वचन को सुनना जरूरी है, और वचन सुनने के लिए समय निकालना जरूरी है प्रियो। हालेलुया। तो समय जरूर निकालें प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु को आदर देने के लिए। हालेलुया। तो जो पूरी दुनिया पाप से बिगड़ गई थी तो प्रभु नष्ट करने का सोच लिया और नष्ट कर दिया, लेकिन नूह को बचा लिया। फिर वहां से वो बढ़ते गए, उसके बाद भी है ना, पूरी दुनिया से पाप को परमानेंट हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के रूप में जन्म लिया, खुद को क्रूस पे बलिदान किया, क्योंकि कोई पवित्र नहीं था। इंसान के खून में पाप तो आदम हवा के अनाज्ञाकारिता की वजह से आ चुका था, तो कौन पवित्र बलिदान चढ़ता? उस समय में हर पाप के लिए पश्चाताप करना है तो एक भेड़ का बच्चा को, जो निर्दोष हो, जो फ्रेश हो, उसको बलि चढ़ाने के लिए प्रभु बोलता था। ऐसे याजक चढ़ाते थे हर एक चीज के लिए। आज तो प्रभु ने हमेशा के लिए उन सारी बातों से आजाद कर दिया, एक ही बार अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है प्रियो, वो महसूस करने की बात है। लोग सोचेंगे कि, बोलेंगे कि क्या है, क्या है। आप समझते हैं, आपको महसूस होता है, आपने विश्वास की तरह महसूस किया अपनी आत्मा में, इसलिए तो आप प्रभु के पास में बने हुए। हालेलुया। तब ना काम बन रहा है। कोई आपको ऐसे ही नहीं बिठा सकता, कोई भी किसी को प्रभु के सामने ऐसे ही नहीं बिठा सकता है। प्रभु से हर कोई जुड़ा हुआ है, तभी तो वो प्रभु के वचन को आदर दे के सुनता है। हालेलुया। तभी तो वो है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु में बढ़ते जाना, जो कमी है, जो घटी है, उसको पहचानने की कोशिश करना, प्रभु का हाथ में सौंप देना। जो अच्छा चीज उसको सेव करना है, जो गड़बड़ है उसको प्रभु नाश कर देना चाहता है तो उसको नष्ट होने दीजिए। जो खराब चीज है, खराब आदत है, उसको प्रभु खत्म कर दिया। हालेलुया। अपने आप को प्रभु का हाथ ईमानदारी से सौंपे और खुश रहें, प्रभु कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। जल प्रलय को दुनिया में लाया प्रभु ने, लेकिन नूह को बचाया, उससे बचने के लिए पूरा प्लान दिया और क्या क्या जिम्मेदारी सौंपा। वैसे ही प्रियो, आज आपके पास में दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें हैं, लेकिन उससे बचना कैसे, उससे निकलना कैसे, प्रभु जरूर अद्भुत उपाय करेगा। हालेलुया। वो कर भी दिया है क्रूस पर कोड़े खाकर,
फिर भी आप विश्वास करते हैं और अंगीकार करते, उसके बावजूद आप अगर सामना कर रहे हैं, तब भी आपका विश्वास का इनकार आपको नहीं करना है। प्रभु जानता है कि वो कौन सा समय है। हालेलुया। आपको तसल्ली दे दे करके, प्रभु हिम्मत दे दे करके आपको आगे बनाए रखा है अब तक। हालेलुया। ताकि आपका भूख प्यास बढ़ जाए और अधिक विश्वास बढ़े। और प्रभु जो है कभी समय गुजर जाने के बाद या समय से पहले आशीष नहीं देता है, वो देता है एग्जैक्ट टाइम पे देता है, और आप उस चीज को पाएंगे और आप बहुत आनंदित होंगे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आपका दिन आएगा, आपका अच्छा जो समय वो आ चुका है, आप अद्भुत इस आशीष को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अपने धीरज को खोइए मत, धीरज को न हटाए। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों खुदा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। आप महान हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। आपने अपने सुंदर जीवित वचनों को बोलने में सहायता किया प्रभु। जितने लोगों ने ईमानदार से वचन को सुना है प्रभु, वो आपके प्रति विश्वास में बढ़ने पाए और धीरज धरना सीखे और बढ़े और बढ़े। आप ब्लेस करे ब्लेस करे ब्लेस करे। हर एक बंधन रुकावट टूटने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन रुकावट टूटने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रार्थना में होने वाली रुकावटें टूटने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। वचन पर मन नहीं लगने वाली स्वभाव यीशु के नाम से टूटने पाए। यस, ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में आप सभी अपने समय को बता सकते हैं कि आपने कितने समय से वचन को सुना है, और साथ ही साथ में अगर आपने वचन से कुछ नया बात सीखा हो, आपको कोई बात प्रभु में सिखाया हो, इस वचन के द्वारा आपने कुछ नया बात महसूस किया, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। हालेलुया। और साथ ही साथ में आपने वचन के द्वारा क्या चीज सीखा, आपने क्या महसूस किया, उसको भी आप जरूर लिखें। जो कुछ आप सीखे महसूस किए उसको भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। खुशी भारती ने लिखा है, प्रभु हमारी योजना को बनाते हैं। बिल्कुल, आप जो समझ रहे हैं आपने ठीक कहा। अपने हिसाब से जो समझते हैं वैसा आप जरूर कमेंट करें, कोशिश करिए। कुछ सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपको आप मजबूत होंगे। इसलिए हम पूछते हैं प्रिय, इसलिए अपने से कोशिश करके कुछ ना कुछ अपने विचार आपको रखना चाहिए।
जितने लोग वचन को अच्छे से सुने, समय लिखें, वही लोग प्रार्थना निवेदन को लिखिएगा। नाम मैं पढ़ रहा हूँ। सुधा झा, शैलेंद्र भारद्वाज, रंजीत राज, मिट्ठू कुमार, मोहित राज, विलास डोंगरे, सैमसंग याकली, खुशी भारती, इतने लोगों ने समय को लिखा, कितने बजे से वचन को सुने। तो आप लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख दीजिए। हालेलुया। और प्रियो, आप सभी लोग जो कि आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दिखाया गया है, उसमें आप प्रभु के राज में सहयोग को भेज सकते हैं प्रियो। ओके, प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई राजकुमार भारद्वाज को जो चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो चलने फिरने का समर्था दूर होने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ छूने पाए, वो चंगा होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। रंजीत राज को जो बुखार इतने दिनों से, उसका बुखार खत्म होने पाए, इसके विश्वास के अनुसार अपने बहुतायत से ब्लेस करे पिता, यीशु के नाम में आमीन। सैमसंग आपके वचन पढ़ना जानना जरूरी है, इतना कोशिश किए, लिखे, बहुत बढ़िया। ओके जी, जय मोचाहारी, आप जो कर रहे हैं ठीक है। प्रार्थना निवेदन लिखे। विलास डोंगरे के जो भी काम के रास्ते रुके हुए, जो भी बंद पड़े, वो खुलने पाए। भाई के जीवन में जो भी रुकावट है टूटने पाए, यीशु के सामर्थी नाम से वो रुकावट टूटने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में हर एक रुकावट दूर हो, बंद रास्ते खुलने पाए, यीशु के नाम में आमीन। जो पूरा वचन को सुने हैं जरूर आप कमेंट करिए। ओके, खुशी भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका जो फीवर है वो फीवर बंद होने पाए, हमेशा के लिए खत्म होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। सैमसंग याकली प्रार्थना करता है, इनके जो सीने में दर्द है, सीने का दर्द दूर होने पाए, दूर होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। सुधा झा, इंग्लिश समझ में आए, अच्छा ठीक है, आप कोशिश भी करिए पढ़ने का और आप समझ जाएंगे जरूर, ठीक है ना। वो आप सीख जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है और आप जरूर सीख जाएंगे, समझ जाए। सुधा झा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें, जो भाषा सीखने में उनको दिक्कत है, उनको इंग्लिश समझ में आने पाए, अच्छे समझ सके, आप ब्लेस करें, जो भी काम वो करते हैं उसको समझ सके, आप उन्हें ब्लेस करें, यीशु के नाम में आमीन। ओके, जितने लोगों ने समय को लिखा और बताया, आप प्रार्थना निवेदनों को लिखें तो मैं आपके लिए कर चुका।
और जो लोग नहीं लिखे हैं प्रार्थना निवेदन तो अब भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर आप सभी लोग के लिए प्रार्थना हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई बचा हो तो कमेंट कर सकते हैं, फिर बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं अंतिम प्रार्थना के बाद। मुकेश गुप्ता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके वाइफ के शरीर में जो भी तकलीफ है, दर्द हो रहा है, दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओके, प्रेमी सूरी के लिए प्रार्थना करता हूँ उनको बेबी ब्लेसिंग मिलने पाए प्रभु जी, और उनके हस्बैंड भी नशे से छूटने पाए, आप उन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। मोहित राज के पेट में जो भी इंफेक्शन है, प्रॉब्लम है, मोहित राज को आप ब्लेस करें पिता, वो चंगा होने पाए, कमजोरी दूर हो यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सभी के लिए प्रार्थना हो गई, ठीक। आइए हम लोग इस वक्त के अंतिम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की इस मीटिंग को आपने अद्भुत रीति संभाला, अनुग्रह किया, वचन को बोलने में सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। आपके लोग आपके प्रेम में और बढ़ने पाए, आप ब्लेस करें। यस जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, सारा आदर महिमा आप ही को देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मुक्त हो पिता, आमीन। आइए प्रिय हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो, प्रभु आप सबको ब्लेस करे,